अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू वीकेंड नाइट शो। वैसे तो तरक्की के लिए एड़ियाँ सबको रगड़ना पड़ती हैं, लेकिन तरक्की की इस दौड़ में सबसे ज़्यादा हमारा फ़नकार पिसता है। कुछ फ़नकार तो इतनी एड़ियाँ रगड़ते हैं कि वो चलने फिरने से भी जाते हैं। आज के हमारे शो के मेहमान एक वर्ल्ड फेमस अदाकार हैं। गपशप के दौरान उनसे पूछेंगे कि उन्हें शोबिज़ में ये जगह बनाने के लिए कितनी एड़ियाँ रगड़ना पड़ी। लेकिन मेहमान की तरफ जाने से पहले मैं वीकेंड नाइट शो के फ्रंट कैमरा टीम से आपका तारफ़ करवाता चलूं। मैं हूं सैयद नवाज़िश अब्बास और ये हैं नाको और शाको। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं? नाजी भाई ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तुसी सुनाओ, आज क्यों आप खुश हो इतने? नाजी भाई मैं ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਨਾਈਟ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ वाह, ਨੇ। मुबारक हो। तो फिर चावल कब खिला रहे हो? ਨਾਜੀ ਭਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਵਲ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਖਵਾਈਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸਟ ਖਵਾਵਾਂਗਾ, रोस्ट। ठीक है, हमें इंतज़ार रहेगा। और शाको आप कैसे हो? मैं तो वही बहुत प्यारा। माशाल्लाह, अल्लाह नजर बात से बचाए, वो तो नज़र आ रहा है। लेकिन आज क्यों आप खोए खोए हो? नाजी भाई ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ हाँ जी ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ बिल्कुल। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ क्या? ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। अच्छा, ਸ਼ਾਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਨਾ। ਓਏ ਨਾਕੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। शाको ये दूसरा मोसेस कौन है? ਤੁਸੀਂ अच्छा ठीक है, तो पहले मैं ठीक है। अच्छा, तो वैसे उसने कोई गलत बात तो नहीं की? अगर आपको अदाकारी का शौक है तो आप अदाकारी कर दिखा दो उसे। ਉਹ ਨਾਜੀ ਭਾਈ ਸਕੂਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। तो ये झूठ बोलना कोई अदाकारी तो ना हुई। ਨਾਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਕੋ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇ। हाँ शाको, ये बुरी बात है। हाँ नाज़रीन, नाको और शाको के साथ मेरी गपशप जारी रहेगी। यहाँ पे हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक से वापस आके अपने मेहमान का तारुफ भी करवाऊंगा और उनको अपने साथ शामिल करेंगे गपशप में भी। ये शो टोयोटा आज़ाद मोटर्स के इश्तराक से पेश किया जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के हमारे शो के मेहमान रेडियो और टेलीविज़न की जान, आज़ाद कश्मीर की पहचान, चौधरी अकबर सर। आप कौन? मैं कलीम जराल हूँ। प्रोड्यूसर साहब, आज हमारे शो में तो चौधरी अकबर ने आना था। लगता ही कोई ये तो करते कोई मेहमान जवान सा पार्सल हो लड़का गई। बैठा हुआ है मेरे ਉਹ सामने। ਚੁੱਪ ਕਰ ਓਏ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨੇ। लगता ही मेहमान का कोई रोल ही ਆਹੋ ਆਹੋ पक्का? ਉਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖੁੰਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਕੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗਲਤ- ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਅੱਛਾ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁੰਡੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ शो ਦੇਵੇ। जारी रखें। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦੀ। ਆਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ओए, आप ਆਖ ਰਿਹਾ दोनों ने ਨਾ। क्या खुसर पुसर लगाई हुई है? ਉਹ ਨਾਜੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ तो वो है ना, अब मैं बात करता हूँ। सॉरी सर, गलतफहमी हो गई थी। वेलकम टू द शो। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वैसे तो सच्ची बात है कि बेशुमार जगह जाके तो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, गपशप होती है, लेकिन आपकी जो ये टीम है, नाको शाको और बाकी जितनी भी आपका ये क्रू था, मज़ा आया है। आप तो आप दी रिकॉर्ड में ये बात करना चाहूँगा कि जो आप दी रिकॉर्ड हमारे साथ मेरे कैमरे साथ के खासकर- सामने ऑफ द रिकॉर्ड। कैमरे के सामने मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आप दी रिकॉर्ड जो बातें हुई हैं ना, जी। बड़ी फ़नी, मैं यहाँ वो नहीं कर सकता। हमारे व्यूवर्स जो घर में बैठ के प्रोग्राम्स देखते हैं, बड़ी फ़नी बातें हुई हैं। ਚੌਧਰੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਭੁਲਾਵੇ। ਸ਼ਾਕੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾਕੋ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਭੁਲਾਵੇ। ਸ਼ਾਕੋ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਨਾਕੋ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਕਾ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਚੱਲ। ओ यार, छोटी छोटी बातों पे लड़ना ना शुरू किया करो। चलो शाको। ਇਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰ, हाँ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਉਹ ਨਾਕੋ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਚੌਧਰੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵਧਾਣਗੇ ਵੀਕਐਂਡ ਨਾਈਟ ਸ਼ੋ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਓਏ ਕੀ क्या ਬਾਤ ਹੈ, बात ਕੀ है, ਬਾਤ। क्या बात है। अच्छा शेर था। चौधरी साहब, ये कब से अदाकारी शुरू की?
अब मैं डबल माइंडेड हो गया हूँ, आपको चौधरी अकबर बुलाऊँ या कलीम जलाल? असल में नवाज़िश भाई, चौधरी अकबर का जो किरदार है वो एक ड्रामा मैंने खुद ही लिखा था, ठीक है, AK टू UK, कि आज़ाद कश्मीर को हम AK कहते हैं और UK जो बरतानिया को हम UK कहते हैं। वैसे हमारी ज़ुबान में एक है। AK टू हाँ, UK अच्छा ठीक है और साड़ियाँ जड़ियाँ ज़बानां ना माशाल्लाह प्यारियाँ ज़बानां और मज़ा आना बोलने ना भी। जी हाँ। और मैं बात कर रहा था कि वो जो ड्रामा AK टू UK मैंने लिखा था, उसमें जो चौधरी अकबर का किरदार था कि वो आज़ाद कश्मीर से UK बरतानिया जाता है वहाँ अपने भाई के पास ईद करने के लिए, ठीक है, लेकिन हादसाती तौर पे वो किरदार मुझे ही करना पड़ गया। ठीक है। मैंने अपने लिए उसमें किरदार और लिखा था, किसी और के लिए लिखा था वो? चौधरी अकबर का किरदार मैंने किसी और हमारे आर्टिस्ट हैं उनके लिए लिखा था, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था और मजबूरी ये थी कि ईद भी सर पे थी, ईद पे वो ड्रामा ऑन एयर जाना था और मजबूरी की वजह से मुझे ही करना पड़ गया। अल्लाह की इतनी मेहरबानी, मैं प्यारे अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ और प्यारे अल्लाह से मैं चाहता हूँ कि सबको अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करनी चाहिए। जिस तरह हम अफीसरान की मोहब्बत करते हैं, अफीसरान से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, किसी ना किसी जगह हम जॉब करते हैं तो डायरेक्टर से या और किसी से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्यारे अल्लाह ने हमें इस ज़मीन पे अगर भेजा है, जी, अल्लाह ताला से बढ़ चढ़ के मोहब्बत करनी चाहिए। आज मैं जो फेमस हूँ, आज मुझे जो इज़्ज़त मिली है, आज मैं चौधरी अकबर के नाम से जो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पूरी दुनिया में जाना चाहता हूँ, ये मेरे अल्लाह की वजह से है। तो ये आपकी डेब्यू का आगाज़ इसी चौधरी अकबर के किरदार से हुआ? वैसे तो सच्ची बात है कि मैंने इस फील्ड के लिए बड़े धक्के खाए। ठीक है ਨਾਜੀ ਭਾਈ ਨੇ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, हाँ, ਇਹ ਤੇ ਫੌਜੀ ਨੇ। फौजी। ये शाकू क्या कह रहा है, आपने कोई फौजी का किरदार किया होगा? शायद शाको को किसी ने मेरे बारे में बताया कि मैंने एक तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से बेशुमार ड्रामे, स्टेज ड्रामे लिखे ठीक है, और उसी स्टेज ड्रामों की वजह से मुझे सदारती अवार्ड भी मिला हुआ है आज़ाद कश्मीर का। सरदार इब्राहिम ख़ान हमारे आज़ाद कश्मीर के सदर, उन्होंने मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया और पूरे आज़ाद कश्मीर में जाके और पाकिस्तान के बेशुमार अज़ला में जाके और वो ड्रामा हम स्टेज पे परफॉर्म करते थे। स्टेज पे परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल होती है, लाइव होती है, सामने सामने ही आपको सब कुछ करके दिखाना पड़ता है। जैसे हमने बताया था कि मेरे उस बेशुमार ड्रामों में मैं ज़ाहिर है इन्होंने देखा होगा फ़ौजी का किरदार, फ़ौजियों के भी किरदार होते हैं, वो भी परफॉर्मेंस करनी पड़ती थी, मुजाहिद के किरदार होते थे, वो भी परफॉर्मेंस करनी पड़ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार किरदार करने की वजह से वर्सटाइल बंदा हो जाता है। हर किरदार जो बंदा कर लेता है ना, वो वर्सटाइल हो जाता है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आसानी से आ गए या आपको भी एड़ियाँ रगड़ना पड़ी? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आसानियाँ नहीं थी। आज़ाद कश्मीर में जब हमने ड्रामे शुरू किए तो बचपन से लेके आज तक मुझे अदाकारी का बहुत शौक़ होता था। हमारे घर में टीवी नहीं था होता, ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे। लोगों के घर में जाके हम ड्रामे देखा करते थे, डायरेक्ट हवालदार, अंधेरा उजाला ड्रामा, और कभी कभी तारक अजीज़ के ड्रामे हम वो प्रोग्राम देखा करते थे, नीलामगर। इसी तरह बेशुमार ड्रामे जब हम टीवी में देखते थे तो टीवी में ड्रामे देख के तो दूसरे दिन हम लड़के बैठ के उनकी एक्टिंग किया करते थे कि डायरेक्ट हवालदार ने किस तरह परफॉर्मेंस दी। यहाँ तक कि नवाज़िश भाई हमारे मोहल्ले में जो भी कोई मांगने वाला आता था, जो भी कोई चीज़ बेचने वाला आता था, तो उनकी आवाज़ में कॉपी करने की कोशिश करता था। अल्हम्दुलिल्लाह जब अब मैं बूढ़ों की आवाज़, 80 साल का कोई बूढ़ा है उसकी आवाज़, 80 ईयर अबव की बूढ़े की आवाज़ या किसी बूढ़ी औरत की आवाज़, वो मैंने आवाज़ें सुन 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 के तो वो कॉपी कर 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 के, और परफॉर्मेंस के लिए हमें प्लेटफॉर्म मिलता नहीं था तो घर में छोटा सा टूटा हुआ शीशा जो होता था जिसमें हम सुबह कंघी करते थे, उस शीशे के सामने खड़े होके एक्टिंग किया करते थे। अपने फेस एक्सप्रेशन खुद ही देखा करते थे, अपनी गलतियां खुद ही हम निकाला करते थे कि ये फेस
उस आवाज़ के साथ मैच करता है या नहीं करता, ये समझ आपने लें भी इस जिक्र तरह। किया प्लेटफॉर्म का, तो क्या आज़ाद कश्मीर में वाकई प्लेटफॉर्म नहीं है? हमें अदाकार बहुत कम नजर आते हैं। ਨਾਜੀ ਪਾਇਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਭਾਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਚੌਕੇ ਤੇ ਚੌਕਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ठीक है। वैसे आपने हेयर कटिंग बड़ी अच्छी करवाई हुई है, आपको अफ्रीका का एक रिश्ता मैं करवा सकता हूँ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं ये तुझे भाजी ਓ ਵਾਓ ਵਾਓ। उसको वो आज भी बता रहा था कोई रिश्ता आया है बाहर से। अफ्रीका से। अच्छा। ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਨਾਕਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਯਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। आपने कलीम जलाल साहब कभी ट्राई नहीं की कि आज़ाद कश्मीर में फ़नकारों के लिए कोई प्लेटफॉर्म बने? आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान में तो प्लेटफॉर्म आस्ता आस्ता बनना शुरू हुए हैं, हाँ जी। लेकिन हमारे आज़ाद कश्मीर की सितम ज़रीफ़ी है, हमारी आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट में वजारत है, वजारत अतलात और नशरियात, वो मिक्स उन्होंने की हुई है। नौजवान स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर की बात स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर के नाम से हमारी वजारत है। और एक दफ़ा मैंने इंटरव्यू में मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, चौधरी सईद साहब हमारे वज़ीर थे, उनको मैंने एक दफ़ा सवाल किया था कि आपको नौजवानों का तो पता है कि हमारे आज़ाद कश्मीर में स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर की आपके पास वजारत है, और स्पोर्ट्स के हवाले से तो हम सुनते रहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के जितने अज़ला हैं वहाँ स्टेडियम बने हुए हैं, स्टेडियम उन्होंने स्पोर्ट्स के हवाले से ही बनाए हुए हैं। कोई ना कोई एक्टिविटी वहाँ पे कोई ना रहती कोई है। एक्टिविटी होती रहती है स्पोर्ट्स के हवाले से, बाकायदा जो महकमा है उनके पास लिस्टें होती हैं, वो जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी होते हैं उनको वो प्रमोट करते हैं, उनको उनकी सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अदाकार उनको पता ही नहीं, अदाकारों के लिए उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म बनाया हुआ नहीं है। और आज़ाद कश्मीर में जो हमारे जो भी इससे पहले या अब जो हमारे स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर के मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि फ़नकारों के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म बनाएं, फ़नकारों की भी सपोर्ट किया करें। सपोर्ट मैं फाइनेंशियली लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, माली लिहाज से हमारे जो फ़नकार हैं वो नहीं है कुछ भी। अपनी मदद आप हम यहाँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में हमने ड्रामे खुद लिखे, खुद उसके लिए हमने स्टेज लकड़ के फट्टे बना के हम स्टेज उनमें कील लगा के, तो एक रात 2 रातें हमारी लग जाती थी स्टेज बनाते बनाते। बेशुमार बार नवाज़िश भाई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि स्टेज आपने कहा ना, तो शादी का जिक्र हो रहा था, तो मुझे वो स्टेज वो मेरे ज़हन में वो शादी वाला आ गया। जैसे शादी वाला स्टेज होता है ना, इसी तरह हम स्टेज बनाया करते थे, और दूसरे दिन हमारी परफॉर्मेंस होती थी। बेशुमार लोग हमारे पास आते थे कि कल इत्थे ड्रामा हो ही रहा, फ़नकार कुत्थे न। अच्छा। और हम कहते थे कि फ़नकार आपको कल नज़र आएंगे परफॉर्मेंस देते हुए। ठीक है। हम फ़नकार ईंटें नीचे लगा के, गारा बना के, ऊपर फट्टे लगा के, हम खुद कनातें लगा के स्टेज बनाया करते थे। दूसरे दिन जब हमारी परफॉर्मेंस होती थी, अगर कश्मीर के हवाले से ड्रामा होता था तो वो कश्मीर के हवाले से रोना धोना बहुत ज़्यादा होता है। कश्मीर में इंडियन आर्मी ने बहुत ज़्यादा मुजालम किए हुए हैं, और उस वजह से उसमें इतनी अच्छी हमारी अल्लाह की तरफ से परफॉर्मेंस होती थी कि नवाज़िश भाई लोग रोते रोते हमें देख रहे होते थे, और बाद में हमें कहते थे कि कल तुसा इट्टां ठोकने सो पे, था फटियां की किल्लां ठोकने सो पे, तुसा ही फनकार सो। हाँ, अदाकारी यही होती है, ये अदाकारी होती है। को रुलाए और रोने वाले को हंसाए। यही है जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके शुरू करेंगे पहली सेगमेंट। ये शो टोयोटा आज़ाद मोटर्स के इश्तराक से पेश किया जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी कलीम जलाल साहब, पहली सेगमेंट के लिए तैयार हैं? जी जी मैं तैयार हूँ। अच्छा, वो क्या चीज़ है जो तन से लंबी, सर की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी? ऑप्शन है छुरी या ज़ुबान। छुरी या ज़ुबान? छुरी। बिल्कुल ठीक। क्या बात है चौधरी अकबर साहब। मेहरबानी, शुक्रिया। आपने हाथ में उसे संभाला
उसने आपको पेट में डाला। ऑप्शन है आईना या मोबाइल। आईना या मोबाइल? आईना। क्या बात है, ये भी ठीक है। दादी बात मेरी बारी। अच्छा चलो जी, आप कर मैं लो पूछनी पहली हूँ। लेकिन फिर मैं भी पूछांगा, एक मैं भी भेजी पूछूंगा। अच्छा ना, लड़ाई ना किया करो शौक को। ओए नाको लड़दा जी। नाजी भाई ने मेरे को गुआंढियां समझा दे दो। मुंडे इत्थे आ गए न, अपनी अपनी भेलियां ये भी पूछ रहे बस जी, फिर क्या करें। चल पूछ चले। फटाफट, टाइम ना जाया कर। जी जी जी। हरी डंडी सब्ज दाना, हरी डंडी सब्ज दाना, वक्त पड़े तो मांग के खाना। थोड़े तो मांग के खाना। ऑप्शन है ऑप्शन बिल्कुल है जी, ऑप्शन है। जी जी। ऑप्शन है सौंफ, खीरा या धनिया। सौंफ। बिल्कुल ठीक है। चौधरी अकबर साहब, मैं सोच भी नहीं ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ग्रेट, ਵੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਨਾਜੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। अच्छा चलो मैं पूछता हूँ, मेहरबानी जी, अगली मेहरबानी। बारी मेरी होगी फिर। अच्छा ठीक है। टांगे उसकी 4 मगर बेकार, चलना फिर भी दुश्वार। ऑप्शन है कुर्सी या रेडी। कुर्सी। बिल्कुल ठीक है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। मुश्किल है। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। अच्छा। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗੇ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੋਏ, ਪੁੱਠਾ रात ਉਹ ਲਟਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਹੋਏ। सीधा ना हो। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜੀ। जी जी, ऑप्शन दे दें। ਇੱਕ ਜੇ ਉੱਲੂ, ਦੂਜਾ ਚਮਗਾਦੜ। सीधा ना होए। ਉੱਲੂ ਉੱਲੂ ਉੱਲੂ। ਹੈ ਜੀ। बिल्कुल उल्लू है जी। ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। क्या? ਇਹ ਚਮਗਾਦੜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। अच्छा अच्छा। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਕਲ ਗਲਤ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰਤਾ। ਛੜਿਆ। अच्छा जी, ਹੁਣ मैं पूछ लवां। ਜੀ ਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। अच्छा करीम जलाल साहब। जी, जी। शीशे का घर, लोहे का दर, मटका का सा पेट, छोटा सा सर। ऑप्शन है। ऑप्शन है बल्ब या ऐनक। ये तो बल्ब है। बिल्कुल। नाज़रीन, बल्ब के हवाले से मैं कुछ मालूमात शेयर करता चलूँ। ये हमारे रोज़मर्रा की चीज़ है। इसे 1802 में हैम्फ्री डेवी ने ईजाद किया था, लेकिन वो बल्ब की मुकम्मल शक्ल नहीं थी, जिसे 1879 में थॉमस एडिसन ने मुकम्मल किया और इसकी ईजाद का सिरा अपने नाम लिखवाया। यहाँ पे कुछ मौरखीन का ये भी ख्याल है कि थॉमस एडिसन ना पहला और वाहिद शख्स था जिसने बल्ब मुतारफ़ करवाया या उस पर काम किया, बल्कि इससे पहले 20 के लगभग और लोगों ने भी ये कोशिश की थी। यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आके अपने मेहमान से करेंगे कुछ जनरल बातें। ये शो टोयोटा आज़ाद मोटर्स के इश्तराक से पेश किया जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। कलीम जलाल साहब, शादीशुदा लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है, सच्ची बात है। अच्छा, जब अदाकारी करते हो तो वैसे तो अदाकार कहते हैं कि हमें शादीशुदा लाइफ को अपनी को याद करें तो वो आंसू जब लाने होते हैं, तो आप क्या करते हैं? ग्रेसलीन इस्तेमाल करते हैं या फिर वो गम जो घर में जो घर में होते हैं? नहीं, मैं इस बारे में अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ, और मेरे अल्लाह ताला ने हर किसी को स्पेशल बनाया है। इस हवाले से मैं भी अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, अच्छे दिल की मालिक है। और पिछले दिनों शायद आपको पता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं डिसेबल ज़िंदगी में चला गया। आज भी ये अगर देख लें कि मेरे हाथ में ये स्टिक है तो चलने की प्रॉब्लम है, और मेरी दोनों बाजू टूट गए, टांग टूट गई, यहाँ से हड्डी टूट गई थी, और बड़ी सीरियस सूरत बड़ी सीरियस। लेकिन आज बड़ा फ़ायदा हुआ है इस स्टिक का आपको, क्योंकि शाको और नाको इस स्टिक को देख के डर गए, नहीं तो वो मेहमान को इतना तंग करते हैं कि वो आपकी सोच है। ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਕੋ ਦਾ ਨੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾਕੋ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। दादी पहले मेरे को मेहमान के सामने जलील कर रहे, तुम क्यों नहीं समझा रहे इन्हू? शाको वैसे रेंज में आप हो और नहीं मैं इंज हो जाऊंगा, पीछे हो जाऊंगा मैं। तो घर में भी अदाकारी ये जारी रहती है बच्चों के साथ? कभी कभी घर का माहौल जब मैं देखता हूँ ऐसा कि कोई थोड़ी सी कहीं किसी वजह से उदासी नज़र आती है जब भी, तो मैं फ़नी बातें या जो जोक हैं
وہ میں سناتا ہوں ایکٹنگ کر کے. چودھری اکبر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بچپن سے ہی مختلف آوازیں میرے گلے میں ہیں اللہ کی طرف سے، اور میں مختلف آوازیں نکال کے چودھری اکبر کی جیسے آواز ہے وہ بھی ایک کریکٹر ہے پورا، اس میں میک اپ گیٹ اپ ہوتا ہے، پوری وہ ویریشن ہوتی ہے، اور میں وہ کر کے تو میرا بیٹا الحمدللہ میری کاپی بھی کرتا ہے چودھری اکبر کے روپ میں. جیسے ایک بابا بھوٹا، ان کا بھی ایک ان کی آواز بھی علیحدہ ہے اور ان کا بھی کردار اس سے بھی زیادہ اولڈ ہے. یا میں اکثر چودھرانی کی آواز، جیسے چودھری اکبر ہے اس کی بیوی ہے چودھرانی، تو وہ بھی آواز میں اپنے گلے سے نکالتا ہوں. فنی باتیں کر کے تو گھر کا ماحول بہتر ہو جاتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے اسکینڈل ہوتے ہیں، آپ کا بھی اسکینڈل اب سامنے آ رہا ہے کہ آپ بچپن میں مانگتے رہے ہیں. ہیں جی. ہاں ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ. دیکھیں جی گواہ بھی ہو گیا. اچھا گواہ آپ کا ہی ہے نا؟ کی معاملہ جی؟ میں بھی تو سنا کی معاملہ ہے جی. بالکل بالکل گواہ آپ کی طرف سے ہی ہے نا؟ تو میں اس گواہ کو کچھ بھی نہیں کہتا کہ یہ جو بات ہے کہ یہ ظاہر ہے انہوں نے 100% سنی ہے کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا نوازی بھائی کہ بچپن میں گلی میں، ہمارے گلی میں سٹاف کالونی میں جی گلی میں کوئی ایک بزرگ آتے تھے، وہ قرآن مجید ہماری بہت عظیم کتاب ہے بے شک اور ہماری جان ہے، بے شک. ہم مسلمانوں کی وہ سمجھ لیں ایک پہچان ہے ہماری کتاب قرآن مجید. وہ قرآن مجید سیل کرنے کے لیے آتے تھے ایک گٹھڑی میں ڈال کے، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر گھروں میں لوگ اندر ہوتے تھے، باہر گلی میں جب ان کی آواز لوگ سنتے تھے تو وہ گلی میں آتے تھے، کوئی پہلا سپارہ دوسرا سپارہ دے دیں یا 30 سپارے دے دیں، قرآن مجید پورا دے دیں، ٹھیک ہے. وہ سیل کرتے تھے. اچھا اچھا. ان کی آواز میں ان کی کاپی کرتا تھا، اتنی اچھی آواز تھی ان کی. آپ اور سنا وہ سکتے ہیں؟ میں سناؤں گا آپ کو، جی. اور میں بعد میں یہ بھی سناؤں گا کہ ایک مانگنے والی عورت آتی تھی، اچھا وہ مانگنے کے لیے کیسے آواز نکالتی تھی عورت، ٹھیک ہے. ان کی کاپی بھی میں کرتا تھا گلی میں. تو ناکو بھی ٹھیک کہہ رہا تھا نا. میں مانگتا نہیں تھا، لیکن میں گھروں کے آپ جو مرضی میں نے کہیں، ایک میری خالہ فاطمہ ہوتی تھی، ان کا دستک، ان کے گھر کے ڈور پہ میں دستک دے کے تو ان سے میں فنی باتیں کرتا تھا. وہ خالہ محظوظ ہوتی تھی. فنی باتیں کون سی کرتے تھے؟ یہی مانگنے والی فنی باتیں. ہاں پیسے لے لیے. خالہ سمجھتی تھی پیسے میں نے پیسے کبھی نہیں لیے. بے شمار بار خالہ آتی تھیں باہر اور مجھے 5 روپے دے کے، 5 روپے کا نوٹ ہوتا تھا اور وہ مجھے 5 روپے دیتی تھی تو میں کہتا تھا خالہ میں کلیم. ਚੌਧਰੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਜੀ, ਜੀ. ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟਡ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋ, ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਲਾ ਲਈਏ? میرا خیال ہے تمہارے حالات ایسے مانگنے والے آ گئے. شادی کے اس بارے میں سوچ رہے ہیں نا تو ہاں اس کے لیے تو ظاہر ہے ਚੌਧਰੀ دائیں بائیں ਸਾਹਿਬ سے ਇਹ ਨਾਕੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ مانگنے والی. جی بالکل. ویسے اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا IMF. ٹھیک ہے. اچھا وہ اتنی دور آواز تو سنا دیں. پہلے میں آواز سناتا ہوں. جیسے وہ بزرگ آتے تھے قرآن مجید جی. سیل کرنے کے لیے، پنجاب کے کسی علاقے سے آتے تھے، تو وہ جس طرح گلی میں آتے تھے، انٹر ہوتے تھے، ہم بچے ہوتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ کس طرح آواز نکال رہے ہیں. تو گھر میں ٹوٹا ہوا شیشہ تھا اس کے سامنے، پھر میں آواز کی کاپی کرتا تھا. قرآن مجید لے لو بھائی، وہ اس طرح کی آواز ہوتی تھی. ٹھیک ہے. کبھی کبھی وہ نہیں تھے آتے تو میں بھی گلی میں اسی طرح آواز نکالتا تھا، قرآن مجید لے لو بھائی. تو گلی والے سمجھتے تھے کہ وہی بابا آ گئے ہیں تو باہر نکلتے تھے. آگے میں ہوتا تھا تو مجھے او تم بہت شرارتی ہو، اور کسی کی آواز نکال لیتے ہو، بھاگ جاتا تھا. تو خالہ والا قصہ نہیں سنا؟ خالہ فاطمہ کے گھر میں نے دستک دی، اور ایک وہ جو عورت آتی تھی مانگنے کے لیے، وہ خالہ فاطمہ کے گھر میں نے دستک دی. دستک دے کے میں نے جس طرح وہ کرتی تھیں ان کی کاپی کرنے کی میں نے کوشش کی،
اور میں نہیں کہتا کہ میں نے 100% ان کی کاپی کی، لیکن اپنی تھا کہ اللہ دے نا تے دیو دیو، اللہ دے نا تے دے دیو، اللہ دے نا تے دے دیو۔ اور ایک اور عورت آتی تھی ہمارے گلی میں، تو وہ ان کی آواز کی بھی میں کاپی کرتا تھا کہ گلی میں میرا بچپن سے ہی یہ چیز مشہور ہوگی کہ کوئی فنکار ہی بن سی، صحیح، جس طرح وہاں سے بنیاد پڑ گئی۔ اللہ دے نا تے دیو دیو، اللہ دے نا تے دے دیو۔ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੋਣ ਆਇਆ ਹੈ। باہر کوئی مگن والا آیا ہے۔ اچھا کلیم صاحب، آپ کے آنے سے پہلے شاکو مجھے کہہ رہا تھا، وہ بہت افسردہ تھا جب میں نے انٹرو میں بتایا کہ آج کے مہمان جو ہیں ہمارے اداکار ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی اداکاری کا بہت شوق ہے، ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ تو اس کو کیسے موقع مل سکتا ہے؟ اس کو موقع مل سکتا ہے، کبھی کوئی دنیا میں بے شمار فلم انڈسٹری میں کارٹونز کی فلمیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کارٹون کی پوری سٹوری ہوتی ہے، اس میں ہی ان کو موقع مل سکتا ہے۔ لیکن وہ شرطیں بھی ہیں نا، درخت پہ نہ چڑھنا پڑے۔ یہ پانی میں تیر سکتے ہیں۔ ਭਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ؟ دیکھیں جو ہیرو ہوتا ہے وہ اس کو گھڑ سواری بھی آنی چاہیے، تیراکی بھی آنی چاہیے۔ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਦਾਕਾਰ। تیراکی آپ کر سکتے ہیں؟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। اچھا میں نے سنا ہے کہ آپ تیراکی کرتے جب ڈیپ پانی میں جاتے ہیں تو منہ سے مچھلی پکڑتے ہیں۔ ਭਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਕੜੇਗਾ, ਨੱਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰਦਾ ਜਾ ਲਾਜੀ ਦੇਖੋ। ਪਾਇਲ ਐਵੇਂ ਸਮਝਾ ਲਓ ਲਾਜੀ। ਵੈਸੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, جی جی ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। نہیں یہ تو مجھے پتا ہے، سانس بھی لینا ان کا مشکل ہے۔ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੁਗਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚੌਧਰੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਲਵਾਂਗਾ ਚੌਧਰੀ ਅਕਬਰ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਬਣਵਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਚੋਈ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਣ ਖੁੰਡੀ ਮਾੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਾ ਖੁੰਡੀ ਕੁਦਰਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਉਧਰ। ਸ਼ਾਕੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਵੇਖਿਓ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਲਓ, ਖੁੰਡੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। اچھا صاحب آپ سیلفی لے لیں، آپ مزید مشہور ہو جائیں گے۔ بالکل میں لوں گا ضرور، سیلفی آپ کے ساتھ میں بنوانا چاہوں گا۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے شو کے مہمان ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں چودھری اکبر کا کردار کرنے والے کلیم جرال تھے۔ امید ہے آج کے شو سے آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ نوازش عباس کو، ناکو شاکو اور ویکینڈ نائٹ شو کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔